नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की टॉपिक है मनी बिल। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि जो मनी बिल है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, एब्यूज़ किया जा रहा है उसको। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है उस हियरिंग को सुनने के लिए कि मनी बिल जो जिस तरह से पास किया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगी। ठीक है, और एक्चुअली ये हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे बिल थे जो राज्यसभा से पास कराने न करा पाने की वजह से ही उसको बाईपास करने के लिए उस बिल को एज अ मनी बिल ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, जैसे आप देखेंगे रिसेंटली कुछ कुछ ऐसे बिल हैं जिनको इसी तरह से पास किया गया। जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मनी बिल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। फिर उसके बाद FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड कुछ कुछ केसेस आधार केस के लिए भी किया गया था। 2016 में कुछ केस फाइल किए गए थे। ये सभी जो एक्ट थे इनको एज अ मनी बिल ट्रीट किया गया और इंडिया गवर्नमेंट ने किया और इसको पास कराया। तो इसको लेकर के टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग चलती थी, केसेस चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा पिटीशन इसमें फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एग्री कर लिया और फिर उसके बाद इसकी हियरिंग की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द क्वेश्चन ऑफ विच बिल कैन बी डेजिग्नेट एज द मनी बिल वाज रेफर्ड टू अ 7 जजेस बेंच इन नवंबर 2019 बाय अ 5 जज बेंच लेड बाय द CJI रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई के बेंच में ये चीज़ें की गई कि कौन सा बिल, किस बिल को हम मनी बिल डेजिग्नेट करेंगे यानी कि मानेंगे, इसके लिए 5 जजों की बेंच बनाई गई। ठीक है, तो उसमें एक केस आया रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड इन 2023। ठीक है, लिमिटेड। ठीक है, ये 2023 में नहीं था, ये केस आपको आया था 2017 में। 2017 में आप देखेंगे तो ये केस था। इस केस एक्चुअली एक बिल बनाया था, एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो था फाइनेंशियल एक्ट 2017। ठीक है, इसमें ये प्रोविजन किए गए थे कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके सर्विस रूल जो हैं उसमें अपॉइंटमेंट कैसे किए जाएंगे, इन सभी के लिए उन्होंने एज अ मनी बिल ट्रीट किया था। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। और जो फाइनेंशियल एक्ट 2017 का सेक्शन 184 था उसमें जो बातें की गई थी कि ट्रिब्यूनल जो इसको देखेगा और ट्रिब्यूनल में जो भी सर्विस रूल है और इसमें जो अपॉइंटमेंट है, जो कंडीशंस है, सर्विस की कंडीशंस है, ये सभी जो है वो एज अ मनी बिल ट्रीट नहीं किए जाएंगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 2017 के केस में उस बिल को यानी कि फाइनेंशियल एक्ट 2017 के जो सेक्शन 184 था उसको उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये ऐसा हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो उस समय CJI थे रंजन गोगोई ने उस केस को बोला कि अब इसको 7 जजें की बेंच क्या करेगी, बनाया जाएगा और उसको देखेगी। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इन द यूजुअल प्रोसेस ऑफ मेकिंग बिल मस्ट बी पास्ड बाई मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा। जैसे जनरली आप देखते हैं कि कोई भी बिल जब पास किया जाता है तो वो लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा से फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये नॉर्मल इस तरह से प्रोसेस है लॉ मेकिंग का। बट मनी बिल जो क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे लिखा है यहाँ पर, लिख रहा है कि एक्सेप्शन आर अ कैटेगरी ऑफ बिल नोन एज मनी बिल। तो मनी बिल इसमें एक्सेप्शन है। मनी बिल के लिए राज्यसभा के पास पावर बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल पावर होती है राज्यसभा को। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 109 में मनी बिल से रिलेटेड दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बिल जो लोकसभा में पास किया जाएगा तो वो राज्यसभा उसके लिए केवल रिकमेंड कर सकती है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 109 में बात किया गया है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, और इसे राज्यसभा में जब भेजा जाएगा तो वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। ठीक है, और राज्यसभा इस बिल को विद इन 14 डेज रिटर्न करेगी। ठीक है, और
जो भी ये रिकमेंडेशन राज्यसभा देगी वो लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या तो वो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, जो भी रिकमेंडेशन उसमें दिया जाएगा। और यदि राज्यसभा उसको विद इन 14 डेज में अगर नहीं भेजती, रिटर्न अगर नहीं करती है, तो ये मान लिया जाएगा, ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि ये बिल क्या हो गया है, पास हो गया है। ये किसके बारे में बात किया गया, आर्टिकल 109 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्यसभा के पास जो पावर है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल पावर है, इसके पास बिल्कुल पावर नहीं है मनी बिल के रिलेटेड में। देखिए इसको ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो भी मनी से रिलेटेड यानी कि फिनांस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पैसे से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और पूरे कंट्री को उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस वजह से ऐसे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं कि कभी भी मनी की वजह से यानी कि पैसे की वजह से अपनी कंट्री में डेवलपमेंट और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो बाउंड नहीं हो, इसके लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है लोकसभा को कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से राज्यसभा में, अगर किसी लोकसभा में जो इनकी मेजोरिटी है, अगर राज्यसभा मेजोरिटी कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो मनी बिल को पास होने के लिए। इस तरह से ये जो प्रोविजन किए गए हैं रिलेटेड टू मनी बिल, ठीक है। इसमें एक और भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आर्टिकल 110 में, ठीक है, इसमें डिफिनीशन दिया गया है किसका, मनी बिल का, ठीक है, कि किस बिल को हम मनी बिल एज कंसीडर करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि 2017 का जो फिनेंशियल एक्ट था उसमें वही डिफाइन ही कर दिया गया कि जो अपीलेट है, कोर्ट है या जो ट्रिब्यूनल है, वो जो उसमें सेक्शन 184 था, वो 184 एज अ फिनांस यानी मनी बिल की तरह होगा, इस वजह से उसको पास कराया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 110 में ये डिफिनेशन दिया गया है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। तो मनी बिल के बारे में इसमें दिया गया है। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट जैसे 110 में है, इसमें सभी लिस्ट दिए गए हैं अप्रॉक्स। ये जो लिस्ट है वो A to G प्रोविजन में इसमें दिया गया है आर्टिकल 110 में, ठीक है, जिसमें जैसे सब्जेक्ट टैक्सेशन उसमें इंक्लूड है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी अब ये कंसोलिडेटेड फंड जो है यानी कि संचित निधि और कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि, ये सभी जो पैसे हैं इनसे जो निकालने के लिए या इससे जो भी बिल रिलेटेड बिल होते हैं वो सभी बिल क्या कहा जाता है, वो मनी बिल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन कि हमने आर्टिकल 109 देखा जिसमें बताया गया है कि मनी बिल को पास कराने के लिए क्या पावर है, किसके पास ज़्यादा पावर है और कैसे कराया जाएगा। वहीं आप 110 में अगर आप देख रहे हैं आर्टिकल 110 में, जिसमें ये डिफिनीशन बताएगा मनी बिल का कि कौन सा मनी बिल होगा, कौन सा मनी बिल नहीं होगा। और इसके बाद कि 110 में ये जो बात किया गया कि मनी बिल के बारे में डिफाइन हो जाएगा कि कौन मनी बिल है कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद जो भी बिल जाएगा हाउस में, उसमें आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के थ्रू ये स्पीकर के पास पावर होती है कि वो लास्ट पावर उनके पास डिसीजन होता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है, ठीक है। दैट मीन कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन किसके पास होगा, लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। जो कि ये बेसिक चीज़ें अभी हमने आप डिस्कस किया कि 109 और 110 क्या है और 1103 आर्टिकल जो क्लॉज 3 है वो क्या बात करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। जैसे अभी हमने पहले भी बात किया था कि ये आधार जो एक्ट है 2016, ठीक है, तो इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चैलेंज किया गया था इस आधार एक्ट को कि आधार एक्ट मनी बिल नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको एज अ मनी बिल पेश किया था जो कि गलत है और सुप्रीम कोर्ट को इसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी, ठीक है, कहा, और ये 4-1 से मेजॉरिटी दिया गया था, ठीक है, 4-1 से डिसीजन आया जिसमें ये कहा गया कि नहीं, आधार कार्ड जो एक्ट है यानी आधार एक्ट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसको प्रोवाइड की जा रही है और 4-1 से इसमें मेजॉरिटी आई, ठीक है, मेजॉरिटी दी गई। हालांकि जो ये केस किया गया था पिटिशनर के थ्रू, उनका ये था कि आर्टिकल 110 में के डिफिनीशन में जो आधार कार्ड
को एक्ट को पारित किया गया है, यानी कि इसको पास कराया गया है, वो इसमें प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं और इस वजह से इसको हटा देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, 4-1 से मेजॉरिटी से उसको पास किया। सुप्रीम कोर्ट में जो एक जज हैं जस्टिस अशोक भूषण, यहाँ पर जैसे दिया गया है, उन्होंने ये कहा, मेजॉरिटी में वो थे, उन्होंने ये बात कहा कि देखिए इस एक्ट का एम जो है वो है सब्सिडी प्रोवाइड करना, सब्सिडी और बेनिफिट्स का है, और ये जो होता है सब्सिडी और बेनिफिट्स वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च किया जाता है संचित निधि से। इस वजह से ये एक्ट जो है वो मनी बिल क्वालिफाइड होता है या मनी बिल माना जाएगा। ठीक है, इस वजह से आधार एक्ट 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी। लेकिन उसमें जो एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिसीजन आया था 4-1 से, तो इसमें जो एक जज थे DY चंद्रचूड़, जो अभी प्रेजेंट टाइम में CJI हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, इसको ऐसा नहीं कहा जाइए। जिसे यहाँ पर दिया गया है कि DY चंद्रचूड़ ही वॉज नॉट अ CJI एट टाइम, उस समय वो CJI नहीं थे बट अभी हैं, तो उन्होंने इसको मना किया कि नहीं ये इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ऐसा अगर होना किसी बिल को पास कराने के लिए, फाइनेंशियल बिल अगर है उसको आप मनी बिल की तरह अगर पास कर रहे हैं तो ये गलत है। इससे राज्यसभा की जो लिमिटेड करने के लिए जो बातें की गई हैं, यानी राज्यसभा का जो रोल है वो लिमिट किया जा रहा है, तो वो डिसएग्री थे। बाकी लोग आप देखेंगे कि इसमें 4-1 से जो डिसीजन आया था उसमें मेजॉरिटी से इसको पास किया गया था। ठीक है, अभी जैसा आप देख रहे हो कि अभी वो CJI हैं और एक कोर्ट में केस गया हुआ है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो किस तरह से डिसीजन देते हैं इसमें, क्योंकि उस समय तो उन्होंने डिसएग्री कर दिया था। ठीक है, वहीं ये जो फाइनेंशियल एक्ट है आप ये देख रहे हैं कि इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे इसमें लिखा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है सेंटर क्वालिफाइड किया, फिर ये अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, इसमें कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर की बात है 2017 की, तो ये सभी चीज़ें 2017 के फाइनेंशियल एक्ट में जो आई हुई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, स्टक डाउन कर दिया था। और फिर उसके बाद ये 2019 में 5 जजों की बेंच बैठी और मनी बिल जो आप यहाँ पर आधार केस जो आया तो उसमें उसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की। बट ये केस दोबारा अभी कोर्ट में आया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इस पर हियरिंग करेगी, तो देखिए क्या फैसला आता है, और जो भी फैसला आएगा उसको देखा जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल।